ओम शांति। आज 8 सितंबर 2025 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को पुण्य आत्मा कैसे बनना है उसकी प्रेरणा दे रहे हैं। बाबा कहे तुम बच्चों को सदैव अच्छा कर्म करना है, ऑलराउंडर बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं, तभी पुण्य आत्मा बन सकते हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हमेशा ये स्मृति रहे हम यहाँ किस लिए आए हैं। हम आए ही है पुण्य आत्मा बनने के लिए, पाप आत्मा बनने के लिए तो नहीं आए हैं। तो ऐसा कोई भी कर्म न हो, श्रीमत के आधार पर हर कर्म करते चलो तो सहज पुण्य आत्मा बनते जाएंगे। जो कहा जाता है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, जैसे चलाओ, तो बाबा कहे इस वायदे पर पक्का रहना है, तभी पुण्य आत्मा बन सकते हैं। रोज अपना चार्ट देखो, आज कोई भी ऐसा छोटा मोटा पाप तो नहीं हुआ है। ये अटेंशन रखते हुए चलेंगे तो पुण्य आत्मा सहज बन जाएंगे। तो आज बाबा ने बार बार हमारा अटेंशन खिंचवाया है कि बच्चे तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। सुनते हैं बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। आज की मुरली से प्रश्न है, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर, सबसे बड़ी मेहनत है क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना। आंखें ही बहुत धोखा देती है। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाप ने युक्ति बतलाई है कि बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो, मैं आत्मा हूं, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती। बाप भी शरीर में प्रवेश कर आत्माओं को समझाते हैं। बच्चे, अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, यह है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है इससे, परमपिता परमात्मा से। देहधारी जो भी है सब पढ़ रहे हैं। बाप को तो अपनी देह है नहीं, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। थोड़े समय के लिए ब्रह्मा बाबा के रथ का आधार लिया है। अब बाप कहते अपने को आत्मनिश्चय कर बैठो। बेहद का बाप हम आत्माओं को समझाते हैं, उनके बिगर ऐसा कोई समझा न सके। बेहद के बाप के बिगर ऐसा कोई समझा न सके। आत्मा आत्मा को कैसे समझाएगी? आत्माओं को समझाने वाला परमात्मा चाहिए, उनको कोई भी जानते नहीं। त्रिमूर्ति से भी शिव को उड़ा दिया है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना कौन कराएंगे? ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बाबा कहे हमेशा ये कहा जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, लेकिन कराने वाला कौन? तो ब्रह्मा तो नई दुनिया का रचयिता नहीं है। बेहद का बाप रचयिता सबका एक ही शिव बाबा है। ब्रह्मा भी सिर्फ अभी तुम्हारा बाप है, फिर नहीं होगा। सारे कल्प में नहीं है, सिर्फ संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा बाप बनता है, अलौकिक पिता बनता है। वहां तो लौकिक बाप ही होता है।
कलयुग में होता है लौकिक और पारलौकिक। अभी संगम पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 बाप है। बाप कहते सुखधाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता है। विश्व का मालिक बाप ने बनाया, फिर चिल्लाएंगे क्यों? विश्व का मालिक बन गए, फिर चिल्लाएंगे क्यों? वहां और कोई खंड नहीं होते, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी बाद में आते हैं। अब बाप कहते बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन है, पुरुषार्थ अच्छी रीति करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना भी लॉटरी है ना। बहुत पैसे कमाते हैं, बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते पढ़ाते हैं वह उच्च पद पाएंगे। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाप को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती है। ज्ञान तो स्पष्ट बुद्धि में रहता है। बाप कहते भी है अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, चार्ट रखना है ताकि देख सके हम कि कितना पुण्य कर्म किया है। और अगर पाप हुआ है तो उसको अटेंशन रखते हुए मिटाते जाए। तो बाबा कहते अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो। सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो 100 गुना पाप बन जाएगा। संगम का हिसाब ये 1 का 100 गुना। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कहते भी है जो खिलाओ जहां बिठाओ, तो बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो पाप बनता जाएगा। आसक्ति से स्वयं को परे ले जाना है। आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? यज्ञ में कोई भी पाप का काम नहीं करना है। यहां तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना पाप है ना, माया की प्रवेशता है। कोई अगर गलत कार्य करता है माना माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते, न ज्ञान की धारणा करते। अपने दिल से पूछना चाहिए, हम अगर अंधों की लाठी न बने तो क्या ठहरे? अंधे ही कहेंगे ना। अंधों की लाठी नहीं बने माना स्वयं भी अंधे ही है। इस समय के लिए ही गाया हुआ है। धृतराष्ट्र के बच्चे, वह है रावण राज्य में, तुम हो संगम पर। राम राज्य में फिर सुख पाने वाले हो। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, किसकी बुद्धि में नहीं आता। ये परम पिता परमात्मा हमें सुख कैसे देते हैं। कितना भी अच्छी रीति समझाओ फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता। अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान समझ भी सके। बाबा कहे अपने को जब आत्मा समझे तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। आत्मा ही जैसे पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है अंत काले जो स्त्री सिमरे। बाप कहते हैं जो मुझे याद करेंगे तो मेरे को पाएंगे। अंत समय जो बाबा को याद करेंगे सो बाबा को पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाकर आएंगे। सतयुग में भी नहीं, त्रेता के भी पिछाड़ी में आएंगे। सतयुग त्रेता को कहा जाता है ब्रह्मा का दिन। एक ब्रह्मा तो नहीं होगा, ब्रह्मा के तो बहुत बच्चे हैं ना। ब्राह्मणों का दिन फिर ब्राह्मणों की रात होगी। अभी बाप आए हैं रात से दिन बनाने। ब्राह्मण ही दिन में जाने के लिए तैयारी करते हैं। बाप कितना समझाते हैं, दैवी धर्म की स्थापना तो जरूर होनी ही है, कलयुग का विनाश भी जरूर होना है। जिनको
कुछ भी अंदर में संशय होगा तो वो भाग जाएगा। संशय बुद्धि विनश्यन्ति। इसलिए बाबा कहते थोड़ा भी अगर संशय आया तो जरूर चला जाएगा। पहले निश्चय फिर संशय हो जाता है। कुछ थोड़ी सी बात हुई तो संशय भी हो जाता है। यहां से मरकर फिर पुरानी दुनिया में जाकर जन्म लेते हैं, विनश्यन्ति हो जाते हैं। बाप की श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। पॉइंट तो बहुत अच्छी अच्छी बच्चों को देते रहते हैं बाबा, समय प्रति समय बच्चों को बहुत अच्छी पॉइंट्स देते हैं। पहले पहले तो समझाओ तुम आत्मा हो, देह नहीं, नहीं तो लॉटरी सारी गुम हो जाएंगी। भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं। बाबा कहते भल वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो उच्च पद पाने का ही करना है ना। ऐसे नहीं सुखधाम में तो जाएंगे ना, नहीं, उच्च पद पाना है, राजा बनने के लिए आए हो, ऐसे सयाने भी चाहिए। बाप की सर्विस करनी चाहिए। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है। वहां मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। कहां कहां मेल्स भी आपस में क्लास चलाते रहते हैं। एक बहन बीच बीच में जाकर क्लास कराती है। कई गीता पाठशाला ऐसी है जहां मेल्स आपस में क्लास चलाते हैं, बीच बीच में एक बहन जाकर क्लास कराती है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। सेंटर्स पर कितने आते हैं, फिर चलते चलते गुम हो जाते हैं। विकार में गिरने से फिर सेंटर्स पर आने में लज्जा आती है। ढीले पड़ जाते हैं, कहेंगे यह बीमार हो गया। बाप सब बातें समझाते रहते हैं। अपना पोता मिल रोज रखो, जमा और ना होती है घाटा और फायदा। आत्मा पवित्र बन गई अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाप की याद से ही जमा होगा, पाप कट जाएंगे। कहते भी है ना, हे पतित पावन बाबा आकर हमको पावन बनाओ। ऐसे थोड़ी कहते कि विश्व का मालिक आकर बनाओ, नहीं, ये तुम बच्चे ही जानते हो। मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों है पावन धाम। तुम जानते हो हम मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा पाते हैं। जो पूरी रीति नहीं पढ़ेंगे वह पीछे आएंगे। स्वर्ग में तो आना है, सब अपने अपने समय पर आएंगे। सब बातें समझाई जाती है, फौरन तो कोई नहीं समझ जाएंगे। यहां तुमको बाप को याद करने के लिए कितना समय मिलता है। मधुबन में आते हैं, बाबा को याद करने का कितना समय मिलता है। जो भी आए उनको ये बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाप ही देते हैं जो सभी आत्माओं का पिता है। आत्म अभिमानी बनना है, आत्म ज्ञान उठाती है। परमात्मा बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत के ज्ञान को समझने से तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बस यह फिर औरों को भी सुनाना है। चित्र भी तुम्हारे पास है, ये तो सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, बहुत गृहस्थी भी स्टूडेंट होते हैं। तुमको भी गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। बहन भाई की कभी क्रिमिनल आय हो न सके, ये तो ब्रह्मा के मुखवंशावली है ना। क्रिमिनल को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती है। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको निकालने में बड़ी मेहनत है। सब लिखते हैं ये पॉइंट जो बाबा ने समझाई है क्रिमिनल आय को निकालने की, ये बहुत कड़ी है। घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है,
बहुत संकल्प आते हैं, अब आंखों को क्या करें। बहुत संकल्प आते हैं, अब आंखों को क्या करें। सूरदास का दृष्टांत देते हैं। वह तो एक कहानी बना दी है। देखा आंखें हमको धोखा देती है तो आंखें निकाल दी। अभी तो वह बात है नहीं। यह आंखें तो सबको है, परंतु क्रिमिनल है। उनको सिविल बनाना है। आंखों को क्रिमिनल से सिविल बनाना है। मनुष्य समझते हैं घर में रहते यह नहीं हो सकता। बाप कहते हो सकता है, क्योंकि आमदनी बहुत बहुत है, बहुत ऊंची आमदनी है। तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। आजकल बाबा नाम ही पदम पति पद्मावती दे देते हैं। तुम अनगिनत पदम पति बनते हो, वहां गिनती होती ही नहीं। गिनती तब होती है जब रुपए पैसे आदि निकलते हैं। वहां तो सोने चांदी के मोहरे काम में आती है। आगे राम सीता के राज्य की मोहरे आदि मिलती थी, बाकी सूर्यवंशी राजा की कभी नहीं देखी है। चंद्रवंशी की देखते ही आए हैं। पहले तो सब सोने के सिक्के ही थे, फिर चांदी के। यह तांबा आदि तो पीछे निकला है। अभी तुम बच्चे बाप से फिर वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वो तो चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। स्वर्ग में बहुत थोड़े होते हैं, आयु भी बड़ी होती है, अकाले मृत्यु नहीं होती। तुम समझते हो हम काल पर जीत पाते हैं, मरने का नाम नहीं है। सतयुग त्रेता में मरने का नाम नहीं है, उसको कहते हैं अमर लोक। यह है मृत्यु लोक। अमर लोक में हाहाकार होता ही नहीं। अमर लोक में कोई भी प्रकार का हाहाकार होती नहीं। कोई बूढ़ा मरेगा तो और ही खुशी होगी, जाकर छोटा बच्चा बनेंगे। यहाँ पर तो मरने पर रोने लगते हैं। तुमको कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कितनी धारणा होनी चाहिए, औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा जट कहेंगे भल करो। बाबा कोई को मना नहीं करते हैं। ज्ञान नहीं है तो बाकी अज्ञान ही है। अज्ञान से फिर बहुत डिसर्विस कर देते हैं। सर्विस तो अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तभी लॉटरी मिलेगी। बहुत भारी लॉटरी है, यह है ईश्वरीय लॉटरी। तुम राजा रानी बनेंगे तो तुम्हारे पौत्रे पौत्रियां सब खाते आएंगे। यहाँ तो हर एक अपने कर्मों अनुसार फल पाते हैं। कोई बहुत धन दान करते हैं तो राजा बनते हैं, तो बाप बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। अच्छी रीति समझकर और धारणा करनी है, सर्विस भी करनी है। सैकड़ों की सर्विस होती है। कहां कहां भक्ति भाव वाले बहुत अच्छे होते हैं। बाबा देखते हैं कहां कहां भक्ति भाव वाले भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत भक्ति की होगी तभी ज्ञान भी जचेगा। चेहरे से ही मालूम पड़ता है। सुनने से खुश होते रहेंगे, जो नहीं समझेंगे वो तो इधर उधर देखते रहेंगे या आंखें बंद कर बैठेंगे। बाबा सब देखते हैं। इसको सिखलाते नहीं है तो गोया समझते कुछ नहीं है। एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। अभी यह समय है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने का। जितना लेंगे जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। बाबा कहते अभी अगर थोड़ा पुरुषार्थ भी कर लिया तो जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर के लिए मिलेगा, नहीं तो फिर पीछे बहुत पछताएंगे। फिर सबको साक्षात्कार होगा। हमने पूरा पढ़ा नहीं इसलिए पद भी नहीं पा सकेंगे।
बाकी क्या जाकर बनेंगे? नौकर चाकर, साधारण प्रजा, ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसा जैसा करते हैं उस अनुसार फल मिलता है। कर्म सिद्धांत ही यह है, जो करेगा सो पाएगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा, जितना करेगा उतना पाएगा। तो जैसा जैसा करते उस अनुसार फल मिलता है। नई दुनिया के लिए सिर्फ तुम ही पुरुषार्थ करते हो। मनुष्य दान पुण्य करते हैं, वह भी इस दुनिया के लिए। यह तो कॉमन बात है। हम अच्छा काम करते हैं तो उसका दूसरे जन्म में अच्छा फल मिलेगा। तुम्हारी तो है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तू आत्मा और योगी तू आत्मा चाहिए। ज्ञानी भी चाहिए। भाषण के लिए महारथियों को बुलाते हैं ना, जो सब प्रकार की सर्विस करते हैं तो पुण्य तो होता ही है। सब्जेक्ट्स है ना, योग में रहकर कोई भी काम करे तो अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अपनी दिल से पूछना चाहिए, हम सर्विस करते हैं या सिर्फ खाते हैं, सोते हैं? यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। मधुबन में आते हैं तो पढ़ाई है और कोई बात नहीं है। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। अमर कथा तीजरी की कथा है यही एक। मनुष्य तो कितनी कथाएं जाकर सुनते हैं। तीसरा नेत्र तो सिवाय बाप के कोई दे न सके। अभी तुमको तीसरा नेत्र मिला है, जिससे तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो। इस पढ़ाई में कुमार कुमारियों को बहुत तीखा जाना चाहिए। चित्र भी है, कोई से पूछना चाहिए गीता का भगवान कौन है। मुख्य बात ही यह है, भगवान तो एक ही होता है, जिससे वर्षा मिलता है मुक्ति धाम का। हम वहां रहने वाले हैं, यहाँ आए हैं पाठ बजाने। अब पावन कैसे बने? पतित पावन तो एक ही बाप है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा कहे आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाप किस्म किस्म से समझाने देते रहते हैं। एक तो बाप को याद करना है तो जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाएंगे। अपने दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है, अपनी उन्नति करो, अपने ऊपर रहम कर अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूले करते रहेंगे तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वह करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर तन द्वारा देंगे ना। गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार है स्वर्ग जाने का। बाबा कहे गेट वे टू स्वर्ग, यह अक्षर अच्छा है। यह द्वार बाबा का द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, पुण्य आत्मा बनने के लिए और सब आशाएं छोड़ ये पक्का करना है कि बाबा जो खिलाओ, जहां बिठाओ, कोई भी पाप का काम नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, ईश्वरीय लॉटरी प्राप्त करने के लिए रूहानी सर्विस में लग जाना है। ज्ञान की धारणा कर औरों को करानी है। अच्छी मार्क्स लेने के लिए कोई भी कर्म याद में रहकर करना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। माया और प्रकृति को
दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं, वह लवलीन होने के कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से दासी बन जाती है। इसके आगे जो लवलीन रहते हैं, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है। तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं, जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपने तरफ लगाए। इतनी सूक्ष्म बात बाबा ने बताई। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाप की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाप दूसरा न कोई, बाप ही संसार है, वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते। आज का स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होगी। आज का व्यक्त इशारा है, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। इसके अंतर्गत इस कलियुगी तमो प्रधान जड़ीभूत पुराने वृक्ष को भस्म करने के लिए संगठित रूप में फुल फोर्स से योग ज्वाला प्रज्वलित करो। लेकिन ऐसी ज्वाला स्वरूप की याद तब रहेगी जब याद का लिंक सदा जुटा रहेगा। अगर बार बार लिंक टूटता है तो उसे जोड़ने में समय भी लगता, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।